श्री कृष्ण के महामंत्र के जाप के कारण कैसे अनहोनी टल जाती है, ये सच्ची घटना सुनकर आपको महामंत्र की शक्ति का अंदाजा लग जाएगा। कहानी है पूना के पास बसे एक छोटे से गांव की, जहां रहता था सूरज नाम का एक व्यक्ति और उसकी पत्नी निर्मला। सूरज की गांव में ही एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी। गांव के अधिकतर लोग अब गांव से बाहर पूना में रहने लगे थे, इसलिए सूरज की दुकान पर दिन भर में मुश्किल से 2-3 जने ही साइकिल सुधरवाने आते थे। दुकान से 2 वक्त की रोटी का ही गुजारा हो रहा था। उसमें भी कभी कभी दिक्कत आती रहती थी। सूरज कोई दूसरी दुकान कर सके, इतना पैसा नहीं था उसके पास। वो बहुत परेशान रहने लगा। उसकी ये परेशानी उसकी पत्नी निर्मला से देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। घर संभालने के अलावा तो घर का काम निपटाने के बाद वो खाली समय में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को जपती रहती थी। निर्मला का मानना था कि श्री कृष्ण ही सबके पालनहार है और उसके पति की परेशानी भी कभी न कभी भगवान दूर कर देंगे। समय बीतता चला गया और सूरज की दुकान लगभग बंद सी हो गई। अब सूरज के पास शहर जाकर मजदूरी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा। एक दिन सूरज ने सुबह उठकर निर्मला से कहा कि वो उसका खाना बनाकर एक टिफिन में डालकर उसे दे दे, क्योंकि वो काम की तलाश में शहर जाना चाहता है। निर्मला ने सूरज के लिए खाना बनाया और टिफिन में डालकर सूरज को दे दिया। और अब उसके पास कोई काम नहीं था तो शुरू कर दी उसने महामंत्र की माला। निर्मला 108 बार इस महामंत्र को जपकर एक माला का जप एक ही बार में पूरा करती थी, और क्योंकि उसके जाप करने की गति कम थी तो उसे एक माला पूरी करने में समय भी बहुत लगता था। इधर सूरज शहर जाने के लिए घर से निकल गया। गांव से एक ही बस प्रतिदिन पूना जाती थी। आधे रास्ते में पहुंचकर सूरज को याद आया कि उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं और वो निर्मला से पैसे लेना भूल गया था। सूरज वापस अपने घर पहुंचा तो उसने देखा निर्मला महामंत्र का जाप कर रही है। रमेश भी भक्तिभाव वाला व्यक्ति था, तो उसने महामंत्र जाप के बीच में निर्मला को कुछ कहना उचित नहीं समझा और निर्मला का जाप खत्म हो जाए तो पैसे मांग लूंगा, ऐसा सोचकर एक तरफ जाकर बैठ गया। पूना की बस रवाना होने का समय हो गया, लेकिन निर्मला का जाप खत्म नहीं हुआ तो सूरज ने आज नहीं जा पाऊंगा, कल चला जाऊंगा, ये फैसला कर लिया। जब निर्मला का जाप समाप्त हुआ, निर्मला ने सूरज से पूछा, आप गए नहीं? तो सूरज ने पूरी बात बता दी। निर्मला ने कहा, श्री कृष्ण जो करते हैं अच्छा करते हैं, आप चिंता न करें। सूरज ने सोचा, घर पर रहने से अच्छा है दुकान ही खोलकर वहां बैठ जाए तो ठीक रहेगा। सूरज दुकान खोलकर वहां बैठ गया। कुछ देर में उसे खबर मिली कि जिस बस में वो पूना जाने वाला था वो गांव से थोड़ी दूर ही एक खाई में गिर गई है। कुछ लोग जान से हाथ धो बैठे हैं और ज्यादातर बुरी तरह घायल है। ये सुनते ही सूरज आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सबकी मदद करने लगा। उसमें से बुरी तरह से घायल एक व्यापारी जो उसी गांव का रहने वाला था, लेकिन वो शहर में व्यापार करता था। उस व्यापारी के पास लाखों के स्वर्ण आभूषण और थोड़े नकद पैसे थे, तो उस व्यापारी ने वो सब सूरज को दे दिए। तभी डॉक्टर लोग आए और उन्होंने कहा, अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं है और घायलों को खून की सख्त जरूरत है, तो आप जाकर खून दान करिए ताकि आपका खून किसी की जान बचाने के काम आ सके। सूरज अब रक्तदान कर रहा था और दूसरी तरफ निर्मला इस घटना से अनजान नाम जप में लगी हुई थी। सूरज जब कुछ घंटे बाद रक्तदान करके व्यापारी जिसने उसे आभूषण और नकदी दी उसके पलंग पर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके परिवार वाले उसके शव को घर ले गए हैं। सूरज उस व्यापारी के घर पहुंच गया और उसके पास रखे आभूषण और नकदी उसने उनके परिवार के सुपुर्द कर दिए। मृतक व्यापारी के पुत्र ने आभूषण तो ले लिए, लेकिन नकदी सूरज को ये कहकर दे दी कि ये आपकी सज्जनता का आभार है, क्योंकि लाखों रुपए के ये आभूषण आज के जमाने में कौन देने आता है। सूरज ने रात को घर पहुंचकर निर्मला को सारी बात बताई और नकदी जो करीब 50,000 थी निर्मला के हाथ में थमा दी। निर्मला ने कहा, मुझे यकीन था कि कृष्ण नाम का जाप, इस महामंत्र का जाप हमारी परेशानी जरूर दूर करेगा। अगर आज मैं इस महामंत्र का जाप नहीं कर रही होती तो आप भी उसी बस में बैठने वाले थे, तो देखा ना आपने कैसे इस महामंत्र के जाप के कारण अनहोनी टल गई और अब सूरज के पास इतना पैसा भी आ गया कि वो गांव में कोई नए काम को शुरू कर सकता है। आप यकीन मानिए, इस महामंत्र के जाप में असीम शक्ति है।
जो न सिर्फ दुखों को हरती है बल्कि हमारी रक्षा भी करती है। तो लाइक करके लिखना ना भूले। कमेंट में जय श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की महिमा को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।